नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। मध्य प्रदेश में खेती की लागत कम करने के लिए किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन दिया जा रहा है। 2024-25 में खरीफ और रबी सीजन में 33 लाख किसानों को 19,895 करोड़ रुपए का अल्पावधि लोन दिया गया था। इसे 2025-26 में 40 लाख किसानों दिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए न केवल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है, बल्कि नई समितियां भी गठित की जा रही हैं। विजय शाह के बाद देवड़ा कुलस्ते का बयान भी विवादों में। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी अपने बयानों के कारण विवादों में घिर गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने तीनों नेताओं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोपहर 1:30 पर विजय शाह के इस्तीफे की मांग और सेना के सम्मान में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद तीनों सेनाध्यक्षों को सलामी देंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भूतपूर्व सैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, विंग कमांडर अरुण पांडेय, कैप्टन सोडी, सूबेदार मेजर YD सिंघा, सूबेदार मेजर BK शर्मा, नायब सूबेदार होम सिंह, हवलदार राजेश चौधरी मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। भारत के हमले से कहां-कहां हुआ नुकसान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को कबूल कर लिया है। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके प्रमुख एयरबेसों पर भारत के सटीक हमलों की पुष्टि की। यह उनका पहला ऐसा वीडियो है जिसमें वे हाल ही में 4 दिनों तक चले संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि भारतीय अभियान शुरू होने के कुछ ही पल बाद सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें सुबह 2:30 पर जगाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि जनरल असीम मुनीर ने उन्हें रात 2:30 पर फोन करके बताया कि भारत ने नूर खान एयरबेस और कई अन्य स्थानों पर बमबारी की है। प्रधानमंत्री को आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हमलों की खबर के साथ जगाया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने, सटीकता और साहस के बारे में बहुत कुछ बताता है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 20 मई तक आंधी बारिश के साथ लू भी चलेगी। शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 39 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट है, जबकि 3 जिले रीवा, मऊगंज और उमरिया में रातें गर्म रहेंगी। इससे पहले शुक्रवार को ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव में तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। शनिवार को जिन जिलों में बारिश होने और आंधी चलने का अलर्ट है उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, सिंगरौली शामिल हैं। यहाँ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मोहन कैबिनेट की तैयारियों में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को इंदौर के राजबाड़ा में होने जा रही है। इसको लेकर जिला सरकार तैयारियों में जुट गई, अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इधर कई मंत्री व अफसर एक दिन पहले ही आ जाएंगे। लोकमाता अहिल्या की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर 20 मई को इंदौर में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। उसे यादगार बनाने के लिए इंदौर की शान और पहचान माने जाने वाले राजबाड़ा पर ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें मंत्रियों के साथ में प्रदेश के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे, जिसको देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह और उनकी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। मंदसौर में सड़क के सभी किनारे कुओं की होगी पहचान। मंदसौर जिला पंचायत में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में काठरिया चौपाटी की दुर्घटना को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में दुर्घटना के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें सुरक्षा और विकास कार्यों के विषय प्रमुख थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़क किनारे स्थित सभी बिना मुंडेर के कुओं की पहचान की जाए। इन कुओं पर मुंडेर और लोहे की जाली लगवाने के साथ साथ जल निगम को खराब सड़कों की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने का आदेश दिया गया।
विशेष रूप से पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत पर जोर दिया गया। दतिया में नरवाई जलाने पर 3 किसानों पर एफआईआर। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कलापुरम इलाके में स्थित गांव मौजा दीवान की रुद्र में नरवाई जलाने की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हल्का पटवारी भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट पर शुक्रवार शाम 3 किसानों के खिलाफ प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। घटना शुक्रवार दोपहर लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। पटवारी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर किसान देवेंद्र यादव, अवध विहारी यादव और अयोध्या प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई नरवाई जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से की गई है। भोपाल में मिनरल वाटर पर ₹1 एक्स्ट्रा जीएसटी वसूला। भोपाल के एक युवक ने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में खाना खाया, जहां पर खाने के बिल में पानी की बोतल पर एमआरपी से अधिक पैसे और अतिरिक्त जीएसटी वसूले गए। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा। फोरम ने 4 साल बाद फैसला सुनाया और होटल को दोषी मानते हुए फोरम ने ₹8001 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एक बार में चार्ज होकर 180 किलोमीटर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत ग्वालियर सहित इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित 6 शहरों में 552 बसें चलाने के लिए अनुमति दी है। इसके तहत ग्वालियर में प्रथम चरण में 60 बसें चलाई जाएंगी। यह इलेक्ट्रिक बसें 9 मीटर लंबी होंगी और एक बार में चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक आ जा सकती है। सेकेंड बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षा में फेल हुए या रिजल्ट सुधारने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड बोर्ड परीक्षा 17 जून से शुरू होगी। इन विद्यार्थियों के लिए सोमवार से स्कूलों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसमें जिन विषयों में छात्र कमजोर रहे हैं, उन विषय पर ध्यान देकर शिक्षकों द्वारा रिवीजन कराया जाएगा। इस संबंध में भोपाल से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्राचार्यों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को 2 पेपर के बीच कम गैप मिलेंगे और पेपर में समय भी कम है, इसलिए तेजी के साथ रिवीजन कराया जाएगा। इंदौर में पीएम मोदी की आंख में बांधी काली पट्टी। इंदौर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा सेना पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के मुंह पर ताला लगाकर और आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया था। वहीं डिप्टी सीएम ने कल सेना को लेकर एक बयान दिया था, जिसे कांग्रेस ने सेना का अपमान बताया है। ना कुछ देख रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। इसे लेकर आज इंदौर में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों पर पट्टी बांधी और मुंह पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। 2028 नेशनल गेम्स की मेजबानी कर सकता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्ष 2028 में जनवरी से मार्च के दौरान राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित है। खेल विभाग के अधिकारी समय रहते राष्ट्रीय खेल आयोजन की सभी तैयारियों को पूरा कराएं। राष्ट्रीय खेल का मध्य प्रदेश में आयोजन सरकार के लिए गौरव का विषय है। इसकी तैयारियों में कोई कमी न रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसे में भोपाल आने वाले लोगों को यहाँ के छोटे और बड़े तालाब में जल क्रीड़ा का प्राकृतिक एवं वास्तविक आनंद प्रदान करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और व्यवस्थाएं की जाएं। महाकाल मंदिर में वापस शुरू होने जा रही 2600 साल पुरानी द्वार परंपरा। भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्त अब भव्य द्वारों से होकर मंदिर पहुंचेंगे। प्रबंध समिति ने महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर विशाल द्वार बनवाने का निर्णय लिया है। मंदिर के आसपास भव्य द्वार बनाने की परंपरा 2600 साल पुरानी है। अलग अलग कालखंड में राजा महाराजा मंदिर के पहुंच मार्गों पर द्वार बनवाते रहे हैं। आज भी 24 खंभा व महाकाल द्वार इसके प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुसार मंदिर समिति इतिहास का पुनर्लेखन भी करा रही है।
31 मई को पीएम मोदी दिखा सकते हैं मेट्रो ट्रेन को। हरी झंडी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रभारी एमडी संकेत एस भोंडवे ने शुक्रवार को स्थानीय अफसरों के साथ मेट्रो ट्रेन की यात्रा कर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए सिटी बस संचालन की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। नौतपा शुरू होने से पहले ही तपने लगा। विंध्य सतना में नौतपा शुरू होने से 9 दिन पहले ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। धूप की तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री का इजाफा हुआ। शुक्रवार को 44.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा, जो सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इंदौर रेलवे स्टेशन की डिजाइन अभी तक नहीं हुई फाइनल। साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के पहले इंदौर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी डिजाइन फाइनल नहीं हुई है। जानकार बताते हैं कि डिजाइन को लेकर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन यह अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह समझ नहीं आ रही है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भूमि पूजन किया था। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस रेलवे स्टेशन का काम सिंहस्थ के पहले पूरा करने का लक्ष्य है। विजय शाह केस सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मई को। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। आईटीआई में एडमिशन के लिए 31 मई तक आवेदन होंगे। भिंड जिले के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा में करियर बनाने का बेहतरीन मौका है। आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 मई 2025 अंतिम तारीख तय की गई है। यह मौका न सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए है, बल्कि पहले से आवेदन कर चुके छात्रों को अपनी जानकारी सुधारने और अपनी पसंद की संस्थाएं चुनने का भी अवसर मिलेगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सीएम मोहन यादव से 5 सवाल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर दिए विवादित बयान का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा दिए बयान ने एक बार फिर राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। इन दोनों नेताओं के बयानों पर गर्मा गर्मी अभी कम हुई भी नहीं थी कि भाजपा के ही सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की भी जुबान फिसल गई। भाजपा नेताओं के इन बयानों पर प्रदेश ही नहीं देश भर की राजनीति गर्मा दी है। विपक्ष लगातार इन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव से 5 सवाल पूछते हुए उनके जवाब देने की अपील की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मां अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर, जो न्याय और सुशासन का प्रतीक है, से सरकार से 5 गंभीर सवाल पूछे हैं। ये सवाल भारतीय सेना के सम्मान, पुलिस की कार्यप्रणाली, मंत्रियों के विवादित बयानों और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हैं। एमपी की बिजली गुजरात और छत्तीसगढ़ से 2 गुनी महंगी। भोपाल समेत प्रदेश के बिजली उपभोक्ता पड़ोसी राज्य गुजरात छत्तीसगढ़ की तुलना में लगभग 2 गुना बिल भरने को मजबूर है। ये स्थिति तक है जब सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बड़े दावे करती है और बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की भी बातें करती है। मध्य प्रदेश में लगभग 200 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता को लगभग 1425 का मासिक बिल आता है। इसी श्रेणी के उपभोक्ता को छत्तीसगढ़ में 900 और गुजरात में केवल 785 प्रतिमाह का भुगतान करते हैं, यानी प्रदेश से 500 से 700 रुपए कम राशि दे रहे हैं। वन विभाग ने बंद की शाह की चिकन पार्टी फाइल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मप्र के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की चिकन पार्टी की फाइल वन विभाग ने बंद कर दी है। दरअसल साल 2023 में विजय शाह ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में चिकन पार्टी की थी। इसके वीडियो उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। इस मामले शिकायत के बाद वन विभाग ने जांच की और रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी। जब वन विभाग के आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने माना कि मामला सही था, मगर वे ये नहीं बता सके कि इस मसले पर क्या कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ एक्शन हुआ। शिकायतकर्ता और एक्टिविस्ट अजय दुबे का आरोप है कि मामले की फाइल को दबा दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।